प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस संध्याकालीन में आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज इस शाम की प्रार्थना सभा में हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं मानने से, उनकी आज्ञाओं का हम सभी के जीवन में आशीष आएगी। प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने उनके मार्गों में चला, उनकी आज्ञाओं का पालन करके परमेश्वर उनके जीवन को आशीषमय बनाए। परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष ही आशीष दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर से जो कुछ हम मांगते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करके जो कुछ उनके नियमों के अनुसार करते हैं, चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष बरकत देते हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के नाम में विश्वास करते हैं, प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, अपना उद्धारकर्ता अपना पिता मानते हैं, मगर उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो हम परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 11 अध्याय के 27 वचन में, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है, परमेश्वर के वचन में साफ साफ बताया गया है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि अगर हम प्रभु के उन आज्ञाओं को, जो आज्ञाएं पिता परमेश्वर की ओर से, यहोवा परमेश्वर की ओर से दी गई है, हम पुराने नियम में देखते हैं तो वहाँ पे 10 आज्ञाएं दी गई हैं लोगों के लिए कि आप परमेश्वर को छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, और उनकी कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, विश्राम दिन को पवित्र मानना, और अपने माता पिता का आदर करना, खून नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और किसी के प्रति झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, किसी वस्तु की लालच नहीं करना चाहिए। ऐसे 10 आज्ञाएं प्रभु ने इस्राएल लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रभु ने दिया, और जितनों ने उनकी आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर उन सभी के जीवन में आशीष ही दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के वचन को यानी उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर उन सभी के जीवन में आशीष का कारण बनते हैं। हम लोगों ने देखा कि पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में 10 आज्ञाओं का वर्णन है, और जब हम नए नियम में आते हैं और प्रभु के वचन को देखते हैं तो प्रभु ने बताया, एक शास्त्री उनके पास आकर के उनसे पूछा कि हे गुरु, सबसे प्रमुख आज्ञा या सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अगर हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 29 वचन में से लेकर के ये 28 वचन से देखिए तो उसमें एक शास्त्री हैं, वो आकर के आपस में वाद विवाद कर रहे हैं लोग, और वो जानते हैं कि प्रभु उन्हें अच्छा उत्तर देंगे और सही देंगे। वो आकर के उनसे पूछते हैं कि प्रभु सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? तब प्रभु उन्हें उत्तर देते हैं और कहते हैं कि 29 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है प्रभु क्या कहते हैं। नए नियम में सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा क्या है? कौन सी जो आज्ञा है जिसको हम मानते हैं तो हर एक आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं? प्रभु कहते हैं, उन्हें उत्तर देते हैं, कहते हैं कि सब आज्ञाओं में से मुख्य यह है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। और 30 वचन में लिखा इस प्रकार से, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी
बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये प्रभु की पहली आज्ञा है। परमेश्वर थे हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह से हम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, बुद्धि, सोच समझ के साथ उनसे प्रेम रखें, उनसे लगाव रखें। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रभु कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के प्रति प्रेमी हैं और परमेश्वर से आप तन मन से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी से भी अपने समान, जैसे अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से आप प्रेम रखते हैं, प्रेम का स्वभाव रखते हैं, वैसे अगर आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखते हैं, उन्हें भी अपने भाईचारे के समान समझते हैं, तो इन दोनों आज्ञाओं से बढ़कर के और कुछ नहीं है, ऐसा प्रभु कहते हैं। आज हम सभी परमेश्वर से तो प्रेम कर लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के पड़ोस के लोगों से शायद प्रेम नहीं कर पाते हैं। और यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो आपको और जितने भी परमेश्वर की बात नहीं मानते उन्हें आशीष नहीं मिलेगा। कि पहले हमने वचन पढ़ा कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो दिया गया है, बताया गया है, उसे अगर आप पालन करते हैं, अपने जीवन में लागूकरण करते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को जब चलाते हैं तो परमेश्वर आपको हर एक आशीष से भरेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 128 अध्याय में हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानना यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो भय मानते हैं, क्योंकि भय रहेगा तभी आप हत्या नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, किसी वस्तु का लालच नहीं कर सकते। अगर भय नहीं है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे हर एक जो परमेश्वर की आज्ञाओं यानी उनका भय मानते हैं और उनके मार्गों पर चलते हैं। आप परमेश्वर के मार्गों पर चलें, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनका भय मानते हुए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आज्ञा पालन से क्या आशीष मिलता है, आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दूसरे वचन में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रभु का वचन कहता है कि जो आप कमा कर लाते हैं अपने घर में, आज देखा जाए तो काम तो सभी करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं पैसे तो लेकर के आते हैं, मगर बीमारी में, समस्या में, कोर्ट कचहरी में, थाना पुलिस में खर्च हो जाते हैं। वो अपनी कमाई को खा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो प्रभु के नाम पर विश्वास तो करते हैं, मगर शायद कहीं ना कहीं उनके मार्गों पर नहीं चलते, उनका भय नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तो यही कारण है क्योंकि घर में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर की दया नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इंसान, जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करके उनकी आज्ञाओं को मानता है, उनका भय खाता है और उनके मार्गों में चलता है, वो अपनी कमाई को, चाहे जो कुछ भी वो कमा करके लाए, मेहनत करके लाए, वो अपना निश्चय खा नहीं पाएगा, कहीं व्यर्थ चीज़ों में लगेगा नहीं। और प्रभु का वचन आगे कहता है कि हमेशा आपका भला होगा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से। आगे लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जीवन में और आपके घर परिवार के जीवन में परमेश्वर का आशीष ऐसा होगा कि आपके बाल बच्चे, आपके पत्नी, आपके जितने भी घर के लोग हैं, हर एक जन हमेशा हरे भरे फूले फले रहेंगे। एक हरे भरे पेड़ के समान, जलपाई पौधे के समान आपके बच्चे लोग रहेंगे, आपकी पत्नी, आपके घर परिवार के हर सदस्य दाखलता, फलवंत दाखलता सी। हमेशा आपका जीवन, आपके बाल बच्चों का जीवन, आपके हर घर परिवार के हर एक सदस्य का जीवन हरा भरा रहेगा। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तब। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि ऐसे जो परमेश्वर के भय को मानते हैं, उनके मार्गों में चलते हैं, वो ऐसे ही आशीष पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है 4 पद में, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। यानी आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे, आपका भला होगा, आपके घर के भीतर आपकी स्त्री फलवंत दाखलता होगी, आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, हरे भरे रहेंगे, उनकी जो सोच है वो परमेश्वर के नाम में पूरे होंगे। ये सब परमेश्वर की ओर से आशीष मिलता है, ये प्रभु की ओर से आपके जीवन में आशीष मिलता है। कब? जब हम उनका भय मान करके उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और ज़्यादा आपको आज्ञाएं जो है उसमें 10 आज्ञाओं का पालन करने से अच्छा आप परमेश्वर के 2 वचन जो 2 आज्ञाएं हैं, या आप परमेश्वर पिता का सारे मन से, अपने सारी शक्ति से, सारे बुद्धि विवेक के साथ आप प्रेम रखें, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। अगर हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें तो कभी हम अपने पड़ोसी का बुरा नहीं करेंगे, कभी उनके पीठ पीछे कुछ बोलेंगे नहीं, कभी उनकी हत्या करने के लिए नहीं सोचेंगे, कभी उनकी किसी वस्तु का लालच नहीं करेंगे। ऐसे अगर हम प्रेम रखते हैं तो हम ये सब आज्ञाएं जो पुराने नियम में दी गई थी मूसा जी के द्वारा, उनके आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हर एक कार्यों में परमेश्वर का आशीष हो। वो कैसे होगा? प्रभु का वचन साफ कहता है कि आप परमेश्वर का भय मानें, आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें, और देखिए कैसे आपके जीवन में आशीष मिलता है। ये मैं नहीं कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु ने करके दिखलाया और बतलाया, सिखलाया कि आप कैसे प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। और जिन्होंने किया उनके जीवन में परमेश्वर 4 गुना आशीष दिया। इसलिए आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष बना रहे, आपके घर परिवार में, आपका बच्चों के जीवन में, आपके पत्नी के जीवन में परमेश्वर का आशीष बना रहे, तो उसके लिए आपको परमेश्वर का भय मान करके परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, दयालु परमेश्वर प्रभु जी, सच में प्रभु जितने आपका भय मानते हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं प्रभु, उनके जीवन में आपका आशीष ऐसे ही होता है। उन्हें हर प्रकार के दुखों से बचा करके आप उनके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। वो अपनी कमाई को खाने पाते हैं और हमेशा सदा आपके नाम में उनका भला होता है। प्रभु आज जितने लोग इस प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, हम सभी के ऊपर आप दया करें ताकि परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को माने और सबसे बढ़ के आपका भय माने। प्रभु जो गलत बातें हैं, जो गलत रास्ते हैं, उनको छोड़ करके आपके सच्चाई के मार्गों में चलने वाले हो सके पिता, और आपके आशीष को, आपके अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हो सके। प्रभु आज जितने लोग इस प्रार्थनाओं में जुड़े हैं, हर एक के शरीर पर आत्मा को आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।